अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि HVAC ड्राइंगों को किस तरह रीड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं HVAC की लीजेंड और मिसलेनियस डिटेल के बारे में आपके साथ ये ड्राइंग को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपको ड्राइंग रीड करना आ जाए। और ये ड्राइंगें मुख्तलिफ़ पार्ट्स में बनाऊँगा, उस जो लीजेंड और डिटेल की ये ड्राइंग आपके साथ जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके बाद फिर प्लान लेआउट को भी एक्सप्लेन करूँगा और राइज़र की ड्राइंगों को भी एक्सप्लेन करूंगा, और उसके मुख्तलिफ सेक्शन हैं या शेड्यूल है। जो भी HVAC से रिलेटेड किसी एक प्रोजेक्ट की मैं ड्राइंगों को शुरू करूंगा, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में काम कराना पड़ रहा है या क्वांटिटी निकालनी है या काम को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उस हिसाब से आप काम भी करवा सकते हैं। और अक्सर दोस्तों ने मुझसे ये कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी कि जैसे फायर फाइटिंग के मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स वीडियो के बनाए जो ड्राइंग से रिलेटेड, इस तरह HVAC की ड्राइंग बनाए। तो ये मैंने अभी सिलसिला शुरू किया। इंशाल्लाह वक्तन ब मुख्तलिफ पार्ट्स ड्राइंगों के मैं बनाता रहूँगा, जैसे ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर सकूँ। ये जो वीडियो ज़्यादा यूज़फुल फ्रेश इंजीनियर्स के लिए या टेक्निकल पर्सन जो फ्रेश है इस फील्ड में, न्यू इंटर हुए हैं, तो अक्सर न्यू इंजीनियर्स होते हैं या टेक्निकल पर्सन इस फील्ड में दाखिल होते हैं, तो उनको ड्राइंग पढ़ना नहीं आती। तो ये अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको ड्राइंग पढ़ने आ जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और काम को प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करवा सकते। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये HVAC सिस्टम की स्टैंडर्ड डिटेल और लीजेंड की ड्राइंग है, जिसमें हम तीन चीज़ें समझेंगे। तीन कौन सी चीज़ें समझेंगे? एक तो ये फ्रेम की नॉलेज हम हासिल करेंगे, और दूसरे HVAC के लीजेंड, उसको समझेंगे, इस लीजेंड का क्या मकसद है या दूसरे लीजेंड का क्या मकसद है। और तीसरी चीज़ जो ये मिसलेनियस डिटेल दी हुई है HVAC की, तो उसको समझेंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये ड्राइंग का फ्रेम है और उसमें जो डिटेल दी जाती है, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो मैं ये ड्राइंग को जूम करता हूँ और फिर आगे इसको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। दोस्तों, ये जो HVAC सिस्टम की स्टैंडर्ड डिटेल और लीजेंड का ये फ्रेम है, जिस फ्रेम में ये कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है, जिसमें ये चीज़ें डिटेल दी गई है। जो भी ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए ये ड्राइंग बन रही है और उस प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है, उसका यहाँ पर नाम आ जाता है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट है वो किस नाम से, उस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम आ जाएगा। और उसके बाद ये शीट टाइटल है। शीट टाइटल का मतलब ड्राइंग का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HVAC सिस्टम की स्टैंडर्ड डिटेल और लीजेंड, यहाँ पर मेंशन हुए हुए। और उसके बाद ये नीचे ड्राइंग ड्रान बाय का मतलब है किसने ये ड्राइंग बनाई। ड्राफ्टमैन का यहाँ पर नाम आ जाएगा और उसकी सिग्नेचर आ जाएगी। ड्राइंग किसने डिज़ाइन की है, या ये HVAC की जो स्टैंडर्ड डिटेल और लीजेंड है उस किसने डिज़ाइन किए, या दूसरी जो चीज़ें आएगी वो किसने डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर कौन है, उसका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। और ये फिर डिज़ाइन और ड्रान के बाद जो दोनों को चेक करेगा उसका नाम और सिग्नेचर आएगा, और फाइनल में ये अप्रूव होगी और जो अप्रूवल करेगा उसका नाम और वो सिग्नेचर आ जाएगी। और यहाँ पर उसकी तारीख़ आ जाएगी, कौन सी तारीख़ को ये सारा चीज़ मुकम्मल हुई। और जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम जॉब नंबर बोलते हैं। जो डिज़ाइनर होता है उसने अपने जॉब नंबर मखसूस किए होते, नाम दिए होते या नंबर दिए होते, वो जॉब नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और ये स्केल है, यहाँ पर लिखा हुआ है NTS। स्केल का मतलब यहाँ पर जो बता रहा है नॉट टू स्केल, इसका मतलब ये ड्राइंग स्केल पे नहीं बनी हुई। स्केल का मतलब है डायमेंशन। जैसे ये यहाँ पर ये एक जो फाउंडेशन नज़र आ रही है, इसकी ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये ड्राइंग में तो लिखी होगी फॉर एग्जांपल ये 5 फुट की है, एक्चुअली वो 5 फुट नहीं होती, वो स्केल के हिसाब से होती है। वो अज्यूम कर रहे होते हैं वो 5 का मतलब है 5 फुट, तो वो रेशो एक बनाया जाता है। वो आगे मैं आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद ये नीचे ड्राइंग का नंबर आ जाता है। और जो भी ड्राइंग बनती है उसका रिवीजन होता है। जैसे पहली ड्राइंग बनी है तो वो रिवीजन 0 कहलाएगी। अगर ये ड्राइंग बनी है फिर इशू हो गई, उसके बाद ड्राइंगों में कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो फिर ये जो ऊपर ये चीज़ें दी हुई है रिवीजन नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, बाय, चेक्ड, अप्रूव्ड, तो ये रिवीजन 1 कहलाती है। 1 इसका मतलब जो पहले ड्राइंग इशू हुई थी उसमें कोई चेंजिंग हो गई है, फिर रिवीजन 1 होगी, उसमें तारीख लिखी जाएगी तो ये कौन सी तारीख को रिवाइज़ हुई, और उसमें डिस्क्रिप्शन आएगी कि तो क्यों रिवाइज़ हुई और किसने की, चेक किसने की और अप्रूव किसने की। उसके बाद अगर फिर बाद में कोई और चेंजिंग आ जाती है ड्राइंग में, तो ये मुख्तलिफ रीज़न होते हैं। क्लाइंट की तरफ से भी चेंजिंग आ जाती है, डिज़ाइनर की तरफ से भी आ जाती है, साइट कंडीशन की वजह से भी चेंजिंग आ जाती है।
अगर ये ड्राइंग दोबारा रिवाइज हुई तो रिवीजन 2 में आ जाएगा, उसमें दोबारा डेट आ जाएगी जो अपडेट होगी, और रीज़न क्या होगा वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, किसने की और चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया। तो ये एक जो कंप्लीट ये ड्राइंग बनी हुई है ये उसकी ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये हर ड्राइंग की इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, लीजेंड और मिसलेनियस डिटेल। अभी यहाँ पर जो ऊपर ये आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सारे HVAC के लीजेंड है। तो लीजेंड को हम एक एक करके समझते हैं। तो ये किस चीज़ का लीजेंड है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ जैसे आपको देखने में और हमें समझने में आसानी हो। तो ये HVAC के लीजेंड है। HVAC के लीजेंड में यहाँ पर सिंबल बताए गए और ये एब्रीवेशन दिया गया और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर डक्ट ये लगी हुई है उसका साइड व्यू हम काट रहे हैं, वो टर्न हो रही है, सामने से यूँ हॉरिजॉन्टल देखेंगे बिल्कुल सीधी होगी, और यहाँ पर क्रॉस, इसका मतलब है ये डक्ट जो है वो टर्निंग अप हो रही है, और जैसे यहाँ पर है और डक्ट टर्निंग डाउन। तो दोनों की देखने में सिंबल एक ही होगा, ये डक्ट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, तो क्रॉस का मतलब है ये सप्लाई एयर की डक्ट है। तो इस तरह से जैसे नीचे यहाँ पर आए, ये देखें सेक्शन थ्रो सप्लाई डक्ट, जो क्रॉस की सिंबल होती है वो सप्लाई की होती है। इसी तरह अगर डक्ट इस तरह की मेंशन होगी तो ये इसका मतलब ये सप्लाई एयर डक्ट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। ड्राइंग को मज़ीद आप डिटेल में देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये जो डक्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, टर्निंग अप हो रही है या टर्निंग डाउन हो रही है। उसके बाद ये तीसरा जो सिंबल है ये VD का है। VD का मतलब है वॉल्यूम डैम्पर। जो डक्ट के साथ ये VD लगे होते हैं या इसको VCD भी बोलते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर भी कहा जाता है। जो फ्लो ऑफ एयर है उसको रेगुलेट करने के लिए या कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, या एक किस्म का जैसे पाइप में वाल लगे होते हैं, ये भी VCD वाल का काम कर रहा होता है। एयर का फ़्लो को बंद करना है, इसका वाल या VCD को उसको कम खोलना है या पूरा खोलना है, फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या एयर की बैलेंसिंग करने के लिए ये वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर यूज़ होता है। उसके बाद नीचे ये तीसरा सिंबल, ये सेम ये डक्ट ही है और उसके अंदर ये डैश डैश आपको लाइनें नज़र आ रही है और उसकी ये साइज़ दी हुई है। तो ये है एक्वेस्टिक लाइनिंग। तो ये डक्ट है, बेसिकली डक्ट के अंदर साउंड लाइनर जिसे एक्वेस्टिक लाइनिंग बोलते हैं, जब एयर डक्ट के अंदर से फ़्लो होती है तो ये साइलेंसर का काम कर रहा होता है। जैसे मोटरसाइकिलों में साइलेंसर लगे होते हैं, उसका रीज़न यही होता है तो वो आवाज़ को रिड्यूस करें या आवाज़ को कम करें। इसी तरह HVAC में भी डक्टों में ये साउंड लाइनर लगाए जाते हैं, जैसे डक्टों से एयर सप्लाई हो रही है या रिटर्न हो रही है तो वो साउंड को रिड्यूस कर सके। तो ये डायमेंशन दी जाती है, तो वो अंदर डायमेंशन होती है, डैश डैश अगर लाइनें डली हो इसका मतलब एक्वेस्टिक लाइनिंग लगी हुई है या साउंड लाइनर लगा हुआ है। मगर इसमें एक चीज़ नोट करनी है, जो डक्ट की साइज़ है वो अंदर वाली साइज़ जो है वही डक्ट की साइज़ रखनी है, और साउंड लाइनर की जितनी थिकनेस है तो उस हिसाब से डक्ट को बड़ा करके लगाना है। और उसके बाद ये आते हैं दूसरे सिंबल पे, ये FC लिखा हुआ है। FC का मतलब है फ्लेक्सिबल कनेक्शन इन डक्ट। जैसे इक्विपमेंट के साथ ये डक्ट कनेक्ट होती है तो फिर आप फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्टर लगाते हैं। फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्टर के लगाने का मकसद यही होता है, जैसे यूनिट है उसमें मोटर लगी होती है, कुछ वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन डक्ट के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र नहीं हो। जैसे पंप के साथ पाइप कनेक्ट होते हैं, पाइप फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगता है, इसी तरह डक्टों में भी फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्टर लगाए जाते हैं। तो ये FC है। और उसके बाद नीचे आते हैं, ये जो डक्ट के अंदर R&D लिखा हुआ है, इसका मतलब है डक्ट जो है अपसेट हो रही है, नीचे ऊपर हो रही है, और यहाँ पर राइज हो रही है, यहाँ पर डाउन हो रही है। तो इस तरह का अगर सिंबल होगा तो इसका मतलब है डक्ट बिल्कुल सीधी नहीं जा रही है, उसका कुछ हिस्सा वो अप है, ऊपर है, और कुछ हिस्सा इसका डाउन है। तो इसकी वजह से इसको सिंबल इस तरह से दिया जाता है, इंक्लाइंड राइज और ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से। और इसके नीचे फिर ये जो दूसरा सिंबल है वो स्प्लिटर डैम्पर कहलाता है। ये जो स्प्लिटर डैम्पर है, जैसे ये डक्ट मेन है और ये आगे सप्लाई हो रही है मगर उसकी ब्रांच नीचे से निकल रही है, तो यहाँ पर एक स्प्लिटर डैम्पर लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एयर फ्लो हो रही है तो वो सारी फ्लो नहीं हो और उसको रेगुलेट या कम ज़्यादा कर सके। जितनी ब्रांच में एयर जानी चाहिए वो ब्रांच में जाएगी और बाकी जो है सप्लाई एयर डक्ट में जाएगी। स्प्लिटर डैम्पर की ये लेफ़्ट साइड पे भी आप इसकी तफसील देख सकते हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये स्प्लिटर डैम्पर होता है, ये भी VCD की तरह ही होता है, उसका एयर को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये सेक्शन बताया गया है डक्ट का, जैसे सेक्शन थ्रो सप्लाई डक्ट, अगर सप्लाई की आपकी डक्ट है सामने से आ रही है, उसका अगर व्यू देखना है तो वो क्रॉस लाइन लगी होगी, इसका मतलब है ये सप्लाई एयर की डक्ट है। और वही सेम डक्ट सामने से आ रही है, आप उसका व्यू देखेंगे सिर्फ एक लाइन लगी हुई है तो वो रिटर्न की डक्ट कहलाएगी।
और उसके नीचे जो ये आ रहे हैं ये डक्ट बड़ी साइज़ की डक्ट है और ये छोटी साइज़ की डक्ट है और ये रिड्यूस हो रही है। अगर राउंड डक्ट है वो भी इसी तरह मेंशन होगी, अगर रेक्टेंगुलर डक्ट है उसी तरह मेंशन होगी। राउंड में डाया और साइज़ में लिखा जाएगा और रेक्टेंगुलर में तो 2 साइज़ें इसमें मेंशन होगी। बहरहाल ये जो है रिड्यूसिंग डक्ट है। और उसके नीचे ये जो सिंबल लगी है ये है फ्लेक्सिबल डक्ट की, जिसे आपको ऊपर ये FC दिखाया था ये डक्ट के साथ लगी हुई है, सिर्फ सेपरेट फ्लेक्सिबल आपको शो करना है तो ये फ्लेक्सिबल डक्ट उसका नज़र आ रहा है। उसके बाद ये नीचे डक्ट में आते हैं तो इसमें ये एक लाइन है मगर लाइन कंटिन्यू नहीं है, डिसकनेक्ट है, तो इसको हम सेक्शन थ्रो एग्जॉस्ट एयर डक्ट, एग्जॉस्ट की डक्ट है। उसके बाद नीचे आते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ जैसे आपको जो चीज़ें क्लियर हो गई हैं या जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है उसको हाइड कर देते हैं, बाकी दूसरों को समझते हैं। यहाँ पर ये देखें DL लिखा हुआ है और एरो बना हुआ है और आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है डोर लूअर। डोर अक्सर लगते हैं उसके साथ लूअर लगाया जाता है और लूअर की ये एरो की डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब है लूअर की हवा बाहर की तरफ होगी या लूअर की एयर अंदर की तरफ आएगी, वो एरो की डायरेक्शन देते हैं। फिर लूअर की इंस्टॉलेशन उसी तरह से होती है। दरवाज़ों में लूअर नीचे आपने देखा होगा पट्टियाँ लगी होती है, बीच में गैप होती है, वेंटिलेशन के लिए लगाई जाती है। अगर ड्राइंग में आगे आएंगी तो वो मैं आपको वहाँ से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ACP ऑपरेटर्स कंट्रोल पैनल। ऑपरेटर्स कंट्रोल पैनल ये इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल पैनल होता है जो HVAC इक्विपमेंट के साथ लगता है, उसको ऑपरेशन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इलेक्ट्रिकल पैनल है बेसिकली जो इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए लगाया जाता है। और उसके बाद नीचे ये जो सिंबल आपको नज़र आ रही है ये EF का मतलब है एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन विथ बैक ड्राफ्ट डैम्पर। और ये देखें ये फ़ैन है और वो एरो बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी और उसमें जो आगे ये एक लाइन लगी हुई है और इस लाइन का मतलब है तो वो बैक ड्राफ्ट डैम्पर भी लगा हुआ है। ये फ़ैन के आगे बैक ड्राफ्ट डैम्पर लगा हुआ है, जैसे हवा बाहर जाए, अगर फ़ैन बंद है तो बाहर वाली हवा अंदर नहीं आए, या बाहर का गंद कचरा अगर उड़ रहा है तो वो अंदर कमरे में या जो स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं या जहाँ पर लगा हुआ है उसके अंदर की तरफ नहीं आए, तो ये जो एग्जॉस्ट फ़ैन है विद बैक ड्राफ्ट डैम्पर कहलाता है। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखें ये 2 डायमेंशन दी हुई हैं। अभी आपको भी, मुझे भी रीड करने में बेसिकली सही नहीं आ रही है, आपको भी इसी तरह से रीड करने में थोड़ा मसला आ रहा होगा, तो ये मैं आपको ऐसा एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 8 इंच की डक्ट है, 8 इंच बाय 10 इंच कर लें तो वो 2 डायमेंशन है डक्ट की, इसका मतलब ये एक विड्थ उसकी 8 इंच होगी और हाइट 10 इंच होगी। और इसके नीचे ये 140 लिखा हुआ है, टिपिकल 2 मतलब टाइप 2, इसका मतलब ये तो एयर इनलेट आउटलेट कोड बी यहाँ पर बेसिकली बी लिखा हुआ है जो नज़र हमें नहीं आ रहा है, वो बी लिखा हुआ। नेक साइज़ उसकी यहाँ पर ये जो 2 डायमेंशन है वो वाली डायमेंशन लिखी हुई है। तो ये जो आपको ये बी लिखा हुआ है एयर इनलेट और आउटलेट का कोड है, जो हवा डक्ट के ज़रिए से एग्जॉस्ट हो रही है या सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर बी टाइप की इनलेट आउटलेट की ग्रिल लगेगी। वो कौन सी ग्रिल होगी, सप्लाई एयर ग्रिल है या रिटर्न की ग्रिल है और डिफ्यूज़र है, मुख्तलिफ़ किस्म की बहरहाल ग्रिलें होती हैं। वो सारी डिस्क्रिप्शन आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सपोज़ बी है तो वो बी की डेफिनेशन वहाँ पर ड्राइंगों में लिखी होगी, उससे आप समझ जाएंगे ये बी है तो इसका मतलब ये आली आपको डिफ्यूज़र लगाना है या ग्रिल लगानी है या कोई स्पेशल ग्रिल लगानी है। और उसके बाद ये नेक की साइज़, जो ऊपर ये 2 डायमेंशन लगी हुई है जो डिफ्यूज़र या ग्रिल लगा रहे हैं उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, वो ये साइज़ें बेसिकली जो यहाँ पर लिखा हुआ 8 इंच बाय 10 इंच या कुछ इस तरह से रीडिंग है जो रीड करने में हमें नहीं आ रही। और दूसरा ये फ़्लो रेट है 140 CFM, तो ये जो ये 140 लिखा हुआ है बेसिकली ये फ़्लो ऑफ एयर है, जो उस डिफ्यूज़र या ग्रिल से निकलेगा वहाँ से एयर फ़्लो होगी, वो 140 CFM की एयर फ़्लो होगी। CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट, क्यूबिक फीट पर मिनट माना फ़्लो ऑफ एयर है। ये 140 फ़्लो ऑफ एयर इस डिफ्यूज़र से निकलेगा या फ़्लो होगा। उसके बाद है टाइप 2 या टिपिकल 2 भी बोला जाता है, तो ये 2 नंबर है। जो ये ग्रिलें लगेंगी जो बी टाइप की और जो इनकी ये साइज़ है और फ़्लो है इस तरह की, ये टाइप 2 लिखा हुआ है तो 2 ग्रिलें लगेंगी, 3 लिखा हुआ है तो 3 लगेंगी, 4 लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो डायमेंशन है एक जगह पर मेंशन कर देते हैं, फिर टाइप टिपिकल या टाइप 2 लिखा जाता है या टाइप 10 लिखा, एक जैसी 10 ग्रिलें हैं तो वो सबका मकसद या मतलब यही होगी, सबकी साइज़ यही होगी और हर किसी ग्रिल में फ़्लो यही होगा। और ये जो बी लिखा हुआ है तो इस तरह की ग्रिल सब में लगेगी।
तो ये टाइप 2 का मतलब दोनों गिलें एक जैसी होगी और उसकी ये जो पैरामीटर या डिटेल है वो सेम ही होगी। और उसके बाद नीचे आते हैं हम, यहाँ पर जो ये सिंबल है इसको लिखा हुआ है एयर डक्ट विड्थ एंड डेप्थ इंच। डक्ट की जो ये विड्थ है और डेप्थ है वो इंच में लिखी हुई है, इसका मतलब ये डक्ट की साइज़ दी हुई है। डक्टों के ऊपर आप कॉमनली देखते हैं तो वो 2 साइज़ दी होती हैं, वो बेसिकली उसकी डक्टों की विड्थ और डेप्थ होती है। उसके बाद नीचे आते हैं ये जो सिंबल है जो फायर डैम्पर का एफडी का मतलब है फायर डैम्पर। ये फायर डैम्पर हमेशा दीवारों में लगाए जाते हैं वो फायर हैज़र्ड के लिए, खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए तो एक तरफ आग लगी है तो वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो। इस फायर डैम्पर के अंदर एक फ्यूजिबल लिंक होती है जो टेम्परेचर पे या हीट पर वो मेल्ट होती है और इसका जो डैम्पर है वो ऑटोमेटिक उस टेम्परेचर को सेंस करते वो फिर वो मेल्ट हो जाता है, तो फिर ये शटर डोर की तरह ये बंद हो जाता है क्योंकि ये स्प्रिंग पे एडजस्ट हुआ होता है और मेल्ट हो जाएगा, वो फ्यूजिबल लिंक आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दरवाज़ा जो फायर डैम्पर है वो बंद हो जाता है। तो ये फायर की सेफ्टी हैज़र्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगाया जाता है दीवारों के साथ। तो ड्राइंग में भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद। और ये जो डक्ट की सिंबल है, जैसे ये बीच में क्रॉस लाइन और बीच में एक ये अलग से एक लाइन दी हुई है, ये क्रॉस में नहीं है, तो एक तरफ से लाइन आ रही है और दूसरी तरफ से आधी लाइन है। और इस तरह की अगर आपको सेक्शन मिले डक्ट का तो उसका मतलब है सेक्शन थ्रू आउटसाइड एयर डक्ट। आउटसाइड एयर डक्ट का मतलब है बाहर से जो फ्रेश एयर हम इनटेक करते हैं, यूनिट में फ्रेश एयर जा रही है या कहीं और जा रही है फ़ैन की मदद से या एचयू की मदद से जा रही है, जो डक्ट का अगर सिंबल हो तो उसका मतलब है ये आउटसाइड एयर डक्ट है या फ्रेश एयर डक्ट है। और उसके बाद नीचे आ रहे हैं तो ये अगर गोल राउंड बना हो और उसके बीच में स्क्वायर हो और बीच में एक लाइन हो, इसका मतलब है रूफ एक्सट्रैक्टर। तो छत पे एक पंखे लगते हैं जो शाफ्टों के टॉप पे लगाए जाते हैं, तो वो एग्जॉस्ट के भी होते हैं और फ्रेश एयर के भी होते हैं। या रूफ एग्जॉस्ट फैन भी कहलाता है या रूफ एग्जॉस्टर भी कहलाता है। छत से जो हवा है वो सप्लाई भी करेगा या एग्जॉस्ट भी करेगा, किस किस्म का आप फ़ैन लगा रहे उसकी ये सिंबल ये जब आप लगाएंगे उसकी सारी डिटेल वहाँ पर मेंशन हुई होगी, लीजेंड भी दिया होगा, आपको सारी तफसील मालूम हो जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं फिर ये पाइप थर्मामीटर। पाइप जो चिल वाटर के पाइप होते हैं या कोई और पाइप होते हैं उसमें टेम्परेचर का थर्मामीटर लगा होता है, तो उसका मकसद ये होता है तो उसमें जो पानी चल रहा है पाइप के अंदर उसका टेम्परेचर क्या है। तो इस तरह की अगर लाइन के साथ ये सिंबल आपको नज़र आए तो वो पाइप थर्मामीटर कहलाता है। और उसके बाद ये FC फ्लेक्सिबल कनेक्शन इन पाइप, जैसे आपको ऊपर दिखाया था मैंने वो फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्शन थी, तो ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्शन इस तरह का सिंबल आएगा तो आप समझ जाएंगे। जो पंप है उसके पास भी लगाए जाते हैं और बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वहाँ पर भी लगाया जाता है, जहाँ पर पाइप क्रॉस होगा फ्लेक्सिबल जो पाइप कनेक्टर या फ्लेक्सिबल कनेक्शन जो पाइप की वो लगाई जाती है। उसके बाद इस तरह की ये जो सिंबल आएगी तो इस तरह की सिंबल को हम बोलते हैं स्विंग चेक वाल, जहाँ इसको नॉन रिटर्न वाल भी बोलते हैं। तो ये पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल लगा होगा, इस तरह की सिंबल होगी तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं फिर ये दूसरा एक सिंबल है जो वाल है, उसके ऊपर अगर राउंड किस्म का ये लगा हो या राउंड किस्म के अंदर जो MB अक्सर लिखा होता है तो इस तरह का वाल होगा, तो उससे आप समझ जाएंगे तो ये मोटराइज कंट्रोल वाल है जो पाइपलाइन के अंदर लगा हुआ है। और उसके बाद फिर ये दूसरी ये जो पाइपलाइन है उसके साथ ये वाल इस तरह के अगर आपको सिंबल नज़र आए तो इसका मतलब है वो तो रिलीफ वाल होगा या सेफ्टी वाल होगा। फिर मज़ीद डिटेल आपको जब वाल की तफसील में जाएंगे, स्पेसिफिकेशन में जाएंगे या ड्राइंग को देखेंगे तो उससे समझ जाएंगे तो ये रिलीफ वाल है या सेफ्टी वाल है। फिर बाद में ये एक पाइप के साथ दूसरा वाल लगा हुआ है, जिस पाइप है उसके साथ 2 लाइनें और बीच में ट्रायंगल बनी होगी, तो आप इससे समझ जाएंगे तो ये बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है। बैलेंसिंग वाल हमेशा कूलिंग टावर के पास भी लगाए जाते हैं, चिलर के पास भी होते हैं, पंप के पास भी होते हैं। ड्राइंग में अगर चिल वाटर की हम लाइन को पढ़ेंगे या समझेंगे तो वहाँ पर भी मेंशन होंगे, मैं आपको वहाँ पर मज़ीद उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और नीचे यहाँ पर ये सेम वाल लगा हुआ है, वाल के नीचे ये 3 किस्म का ट्रायंगल है और ऊपर टोपी नुमा बना हुआ है। तो इस तरह का अगर सिंबल होगा आप इसको समझ जाएंगे तो ये 3 वे ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल है। एक लाइन राइट साइड से, दूसरी लाइन लेफ़्ट साइड से, एक लाइन इसकी नीचे से आएगी। ये 3 वे वाल है, ज़्यादातर BMS में यूज़ होते हैं, BMS से कंट्रोल होते हैं। ये 3 वे वाल है जो HU के साथ या FC के साथ लगाए जाते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं ये पाइप लाइन है उसके साथ ये वाल लगा हुआ है, तो इस तरह का अगर वाल होगा तो उसको हम गेट वाल बोलेंगे। और नीचे ये दूसरी पाइप लाइन है, अगर इस तरह का ये वाल होगा
और उसमें बीच में एक लाइन होगी और डॉट बना होगा, तो उसका मतलब ये बटरफ्लाई का वाल है। और ये ऊपर जैसे वाल था ये सेम ही उसी तरह वाल है, बीच में एक उसमें डॉट लाइन आ गई, इसका मतलब ये ग्लोव वाल है। गेट वाल, बटरफ्लाई वाल और ग्लोव वाल, तो वो आगे ड्राइंगों में मैं आपको ये एक एक करके साथ में एक्सप्लेन करूँगा। अगर एक चीज़ इधर ये मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दी तो फिर ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और फिर आप ही नीचे आते हैं और ये ग्लोव वाल के बाद की जो सिम्बल्स हैं उसको समझते हैं। तो अगर इस तरह का वाल होगा, ऊपर इसकी एक लाइन है और फ्लैग की तरह है, तो वो PRV है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल कहलाता है, पाइपलाइन के साथ लगता है। और ये एक लाइन है, उसके नीचे एक ये वाल दिया हुआ है, तो लाइन को ड्रेन करने के लिए लगाया जाता है, जिसे हम ड्रेन कोक बोलते हैं या ड्रेन वाल भी कहा जाता है। और उसके बाद ये पाइप लाइन है, उसके साथ रेक्टेंगुलर बना हुआ है और एक लाइन दी गई है, इसको हम चेक वाल बोलते हैं, मगर वो स्प्रिंग टाइप का होता है, लोडेड टाइप का होता है, या स्प्रिंग या नॉन रिटर्न वाल। ये स्प्रिंग टाइप के चेक वाल की सिंबल है जो ऊपर आपको मैंने दिखाई थी। ऊपर कौन सी सिंबल थी, ये वाली सिंबल, ये वाली जो सिंबल थी ये भी स्विंग चेक वाल है। इसमें एक प्लेट होती है वो स्विंग करती है, इस वजह से इसकी सिंबल इस तरह से होती है। ये भी चेक वाल या नॉन रिटर्न वाल कहलाता है। और जो नीचे ये वाला बना है ये भी सेम ही नॉन रिटर्न वाल है, मगर ये स्प्रिंग टाइप का है। इस दोनों में यही फ़र्क है, ये प्लेट टाइप का है और ये स्प्रिंग टाइप का है। उसके बाद फिर ये जो चेक वाल के बाद जो ये सिंबल है, एक पाइप है, उसके साथ हम टी लगा दिए और उसके आगे कोई और कनेक्शन लगानी है, हमने वेल लगा दी, उसके साथ थर्मामीटर लगाना है। वैसे वेल ज़्यादातर वो टेम्परेचर के लिए लगाया जाता है। वो नीचे आते हैं, ये लाइन है, उसके साथ इस तरह की सिंबल है, इसका मतलब है ये पाइप के साथ ये स्टेनर लगा होगा। और नीचे ये सीधी लाइन है और उसमें सिर्फ D लिखा हुआ है, तो वो कंडेंसर ड्रेन लाइन है, ड्रेन पाइप की लाइन है। और ये अगर सिंपल लाइन है उसमें CHWS लिखा हुआ है, चिल्ड या हॉट वाटर की सप्लाई की लाइन है। और इसी तरह ये CHWR लिखा हुआ है, चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की रिटर्न की लाइन है। और ये सिंबल है ऊपर रेक्टेंगल या स्क्वायर है, S लिखा हुआ है, तो इस सिंबल को हम सोलेनॉइड वाल कहते हैं। ये पाइपलाइन के साथ सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है। उसके बाद ये एक पाइपलाइन है, उसमें एक सर्किल बनी हुई है ऊपर और बीच में T लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पाइपलाइन में ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। और उसके बाद नीचे आते ये सर्किल है, उसमें ΔP लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिफरेंस प्रेशर स्विच तो जगहों पे लगता है, पाइपलाइन में भी लगता है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है ये ज़्यादातर BMS में लगते हैं। और BMS में जैसे पानी जो जा रहा है चिल्ड वाटर जहाँ रिटर्न हो रहा है, तो इन दोनों में सप्लाई और रिटर्न का जो प्रेशर का डिफरेंस कितना है वो इससे मालूम होता है। फिर उसके बाद ये एक लाइन है और उसमें ये राउंड बना हुआ है और P लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है ये प्रेशर सेंसर की ये लाइन है या प्रेशर सेंसर लाइन में ये लगा हुआ है। उसके बाद ये लाइन है और एक सर्किल बनी हुई है, बीच में H लिखा हुआ है, तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर ये लगा हुआ है। ये BMS में ज़्यादातर सिंबल यूज़ होते हैं। और उसके बाद ये लाइन है और राउंड है और उसमें ट्रेंगल बनी हुई है, तो ये पंप लगा हुआ है। और पंप कौन सा लगा हुआ है वो तफसील से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे चिल्ड वाटर का है, कंडेंसर वाटर का या किसी और चीज़ का पंप है। उसके बाद ये एक लाइन है और उसके ऊपर राउंड है और मगर नीचे ये वाल दिया हुआ है और ऊपर P लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेशर गेज लगा हुआ है पाइपलाइन के साथ। और उसके साथ ये शट ऑफ का कॉक लगा हुआ है, मैंने वाल लगा हुआ है। इस प्रेशर गेज को बंद या खोलने के लिए यूज़ हो सकता है, या मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिप्लेस करना है प्रेशर गेज, तो फिर इसको बंद करके रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहे हैं, तो ये अगर एक लाइन है उसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर टाइप का ये बना हुआ है और उसके अंदर F लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो फ्लो मेजर करेगा चिल्ड वाटर या कंडेंसर वाटर या कोई और वाटर है उसमें फ़्लो कितना हो रहा है, तो इसकी मदद से ये मेजर हो सकता है। ये BMS के साथ कनेक्ट होता है। और ये सिंपल लाइन है और उसमें ये डॉट 2 आ रहे हैं। इस लाइन से हम समझ जाएंगे ये आउटसाइड एयर डक्ट है। अगर सिंगल लाइन की डक्टें आप डिज़ाइनर ने ड्राइंगें दी हैं सिंगल लाइन की, इनकी मदद से आपको समझना है या आप समझ जाएंगे। अगर एक लाइन के अंदर इस तरह की 2 डॉट हों तो वो आउटसाइड एयर डक्ट है, इसका मतलब है बाहर से जो एयर आ रही है फ्रेश एयर, तो उसकी ये डक्ट है। अगर ये लाइन है और बिल्कुल प्लेन है और इसका मतलब है सप्लाई एयर डक्ट, मगर डक्टों के आखिर में ये आपने देखा जिग जैग टाइप की ये सिंबल लाइनों स्टार्ट में और एंड में बनी हुई है। इससे मतलब ये तो ये लाइन कंटिन्यूटी है, लाइन कंटिन्यू जा रही है, मगर इससे आप समझ जाएंगे ये लाइन आगे भी जा रही है मगर कंटिन्यूटी की सिंबल शो की गई है। तो अगर इस कंटिन्यूटी की सिंबल के बीच में जो प्लेन लाइन है ये सप्लाई एयर की डक्ट है,
तो ये कंटिन्यूटी की लाइन पाइपों में भी होती है, डक्टों में भी होती है, इलेक्ट्रिकल की वायरों में भी होती है। कोई भी चीज़ कंटिन्यू जा रही है आगे तो उसमें इस तरह की सिंबल दी जाती है। और नीचे ये लाइन है तो उसमें ये डॉट डॉट इस तरह के बने हुए हैं, छोटी छोटी लाइनें आपस में मिली हुई हैं। तो अगर इस तरह की लाइन होगी आप इससे समझ जाएंगे ये रिटर्न एयर की डक्ट है। और उसके बाद ये से ऊपर आपने सप्लाई एयर की डक्ट देखा था और नीचे एग्जॉस्ट एयर की डक्ट है, दोनों सेम ही है, मगर आपको यहाँ पर डिफरेंस इस वजह से नहीं आ रहा तो क्योंकि ये जो लाइनें होती हैं वो सेम ही, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ कलर कोड का फ़र्क होता है। अक्सर डिज़ाइनर जो रंगीन ड्राइंग होती है तो वो ब्लू कलर की सप्लाई एयर की डक्ट दे देते हैं और रिटर्न की रेड कलर की रिटर्न एयर की डक्ट देते हैं या कोई और उसका कलर कोड डाल देते हैं। तो ये सप्लाई और रिटर्न की सेम ही डक्ट होगी, मगर कलर कोड से आपको पता चलेगा तो ये सप्लाई की डक्ट है और ये रिटर्न की डक्ट है, या उसमें फॉन्ट भी लगा जाता है RD जैसे लिखा जाता है, या RD का मतलब रिटर्न डक्ट, सप्लाई या SAR भी लिखा जाए सप्लाई एयर डक्ट। और नीचे एक लाइन जा रही है और उसके ऊपर ये गोल बना हुआ है और उसमें F लिखा हुआ होता है। इसके बीच में यहाँ पर जैसे नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादातर F लिखा होता है, उसका मतलब ये फायर स्टेट अगर डक्ट में कोई फायर है या हीटअप है तो वो हमें BMS की मदद से पता चल जाता है ये फायर स्टेट। और अगर मोटराइज डैम्पर है या यूनिट है वो तो वो ऑटो शट ऑफ हो जाता है इस सूरत में। उसके बाद ये एक लाइन है, उसके ऊपर राउंड बना हुआ है और राउंड के अंदर SD लिखा होता है। SD का मतलब है स्मोक डिटेक्टर, कहीं भी आग लगी है स्मोक एयर की वजह से ट्रांसफ़र होगी तो ये स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक को डिटेक्ट करते हैं और यूनिट को फिर बंद करवाना है, या कोई भी जो कमांड मिली होगी BMS के हिसाब से फिर उस तरह से वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये नीचे आते हैं, ये पाइप लाइन है और पाइप लाइन के बीच में ये राउंड दिया हुआ है, उसमें बीच में ये लिखा हुआ है FS का मतलब है फ्लो स्विच वो डक्टों में लगता है, एयर की फ़्लो कितनी हो रही है तो उससे आप समझ जाएंगे ये फ्लो स्विच है और डक्ट के साथ लगी हुई है। और ये आखिरी जो सिंबल है वो MCC की है और MCC ये ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर जो शेप बनी हुई है इसको MCC बोलते हैं। MCC का मतलब है मोटर कंट्रोल सेंटर, जो भी मोटर्स लगी होती हैं वो सारी यहाँ से कंट्रोल होती है और दूसरे जो भी पैनल होते हैं छोटे पैनल वो भी इस कंट्रोल पैनल के साथ ऐड हो जाते हैं, इनमें ब्रेकर लगे होते हैं तो इसको MCC कहा जाता है।